नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे यूपी में स्कूल कॉलेज बंद, हाई अलर्ट जारी। भारी बारिश से पूरे उत्तर प्रदेश में हालत बिगड़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार ने अगले 2 दिन प्रदेश के सभी स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद में भी शिक्षण संस्थान 2 दिन बंद रहेंगे। यूपी के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक हाई अलर्ट जारी हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद में आज रात और कल तेज बारिश होने के आसार हैं। 822 कंप्यूटर ऑपरेटरों को राहत, योगी सरकार बढ़ाया एक्सटेंशन। यूपी के 822 ब्लॉकों में सेवा दे रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया है। 10 अगस्त 2020 के शासनादेश के मुताबिक विकास खंडों में प्रतिमाह 10,000 रुपये पर कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा गया था। इस आदेश के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक कंप्यूटर ऑपरेटर को तैनाती मिल गई है। हालांकि अब सरकार ने 31 मार्च के बाद का वेतन जारी करने के भी आदेश दिए हैं। यूपी में जून और दिसंबर के अंत में रिटायर कर्मियों को नहीं मिलेगी वेतन वृद्धि। यूपी में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पड़ने वाली 1 जुलाई और 1 जनवरी की तिथि को कोई वेतन वृद्धि दे नहीं होगी, भले उनकी सेवा में रहते हुए पिछली वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई और 1 जनवरी रही हो। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने इस संबंध में सभी विभागों में लंबित प्रत्यावेदनों के निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 1 जुलाई 2021 के प्रति भी भेजी गई है, जिसे सभी राज्यों के मुख्य सचिव को भेजा गया था। दरअसल यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों में तमाम कर्मचारियों द्वारा पिछली वेतन वृद्धि को बधार मानते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून या 31 दिसंबर के बाद वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने के संबंध में प्रत्यावेदन और कोर्ट केस रखे हैं। किसानों पर मेहरबान योगी सरकार, पराली जलाने के दर्ज करीब 900 केस लिए वापस। आगामी विधानसभा चुनाव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के असर को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए करीब 900 किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पराली जलाने को लेकर अलग अलग थानों में दर्ज करीब 900 मुकदमों को वापस ले लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यूपी में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की घोषणा की थी। बता दें, यूपी में पराली जलाने के मामले में किसानों के ऊपर 868 केस दर्ज थे। अब सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से जारी बयान में कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास में अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए सरकार ने किसानों के ऊपर से पराली जलाने के 868 केस वापस ले लिए हैं। अक्टूबर में 500 से अधिक युवाओं को मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। गोरखपुर नगर निगम में ITI पास 501 युवाओं को 5 अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत युवाओं को नगर निगम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को 7700 रुपये प्रति माह भी मिलेंगे। तैनाती 1 साल के लिए होंगी। 1-2 दिन में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। महापौर सीतारमण जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के गेस्ट हाउस में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए बैठक हुई। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का कार्य पूरा। रामनगरी अयोध्या से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है। इसके बाद अब शिलाएं लगाने का कार्य शुरू होगा। दूसरा फेज पूरा करने में 2 महीने का समय लगेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि तीसरे फेज का कार्य 3 से 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। न्यास के मुताबिक दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। यूपी में सरकार बनी तो हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनने पर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और 38 लाख परिवारों पर बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी की सरकार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। इसके अलावा सरकार छोटी बड़ी सभी तरह के जोत वाले किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों को दिया सेवा विस्तार का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग में गोरखपुर के 20 ब्लॉक समेत उत्तर प्रदेश के 822 ब्लॉक में सेवाएं दे रहे कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा विस्तार का तोहफा देकर उन्हें बड़ी राहत दी है। 14वीं वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यरत इन कंप्यूटर ऑपरेटर के सेवा विस्तारण के लिए शासनादेश बुधवार को जारी हो गया, जिससे उनसे हर्ष की लहर है। उम्मीद है कि 31 मार्च 2021 से बकाया वेतन भी शीघ्र ही उन्हें जारी हो जाएगा। यूपी के इन जिलों में 3 दिनों तक हो सकती भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गोरखपुर सहित पूरे यूपी के कई जिलों में सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक JP गुप्ता के अनुसार लखनऊ और आसपास के जिलों में तड़के से तेज हवाओं के साथ शुरू हुई देर शाम तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। उनमें करीब 10 जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आकाश से बिजली के साथ जोरदार बारिश होगी। यहाँ रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 26 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
इन 17 ट्रेनों में एमएसटी पर सफर कर सकेंगे दैनिक यात्री। कोरोना संक्रमण से सुधरते हालातों के बीच स्पेशल ट्रेनों के संचालन के साथ साथ अब दैनिक यात्रियों की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए चयनित स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए मासिक सीजन टिकट की अनुमति दी जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट यात्रा करने की अनुमति दी है। वर्तमान उत्तर पश्चिमी रेलवे पर 44 ट्रेनों में एमएसटी की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मासिक सीजन टिकट की सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।